वो आग जलाने में मशगूल हैं बेचारे। काफ़ी देर से आवाज़ आ रही है कि आग जला दे भैया, आग जला दे, आग जला दे। ये चाहे आपने भला इंतज़ाम किया। जब से महफिल शुरू हुई है, महफिल की इब्तिदा हुई, लोग चायों की चुस्कियों में मशगूल हो गए। तो चाय पी लो, चाय पीना कोई नाजायज़ या हराम नहीं है, जायज़ है। मगर मेरे भाई, अगर आप जिक्र सुनने के लिए आए हैं तो थोड़ी देर कुछ सुन भी लो। हो सकता है कोई बात आपको पसंद आ जाए, आपके दिल में असर कर जाए, आपकी ज़िंदगी संवर जाए। यही आज हमारी कौम की हालत है। अगर यहीं पे कोई दूसरी महफिल होती ना, गाने बजाने का प्रोग्राम होता, तो 60 साल के बूढ़े से लेकर 5 साल तक का बच्चा यहाँ पर मिलता, और इस घर में कदम रखने तक की जगह नहीं होती। और नौजवानों की तो अजीब हालत है साहब। एक हमारा नौजवान है और दूसरी हमारी माँ बहन है। ये तो अगर किसी के इंतकाल में भी जाते हैं ना, तब भी थोड़ी देर तो बड़ी हे हा हा होगी, बड़ी जम के रोएंगे ये। और 5 मिनट के बाद एक लड़का दूसरे लड़के से बोले, यार तेरा फोन बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया भाई तूने? इस पे कवर कहाँ से चढ़ाया, कौन सा रिचार्ज कराता, कितनी MB रोज आती है, कौन सा सीरियल देखता है, हेयर स्टाइल कहाँ बनाया, और तूने जो ये हाथ में कड़ा पहना ये कहाँ से लिया है, मैं भी लूँगा। और माँ बहनें थोड़ी देर खूब जम के रोएंगी। उसके बाद अगर किसी का सूट अच्छा लग गया तो बहनी तू कहाँ से लाई है? अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो तेरी सास तो परेशान नहीं कर रही है? अगर सास मिल गई उसके घर पे, उसके बेटे की शादी अभी हुई है, तो बोले तुम्हारे घर जो बहू आई है वो बहू तो परेशान नहीं कर रही। ये हालत है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो अपनी ही मटर भुनानी है। और हालत यह है कि 20 साल की उम्र में जवान इंसान के चेहरे पर एक अलग ही रौनक और अलग ही नूर होता है, लेकिन इनके चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे सड़ा हुआ टमाटर हुआ है। देख लो आप अपने गांव के 80% नौजवानों को आप देखो, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। जब पूरी पूरी रात फोन पे बात करेगा, सीरियल देखेगा, मूवी देखेगा, तो तबाह और बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा? और आपसे भी पूछा जाएगा कि तेरा जवान बेटा पूरी पूरी रात फोन पे बात करता था, रास्तों में घूमता था, तूने अपने बच्चे को क्यों नहीं रोका? नस्लें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। और जब बात कोई खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो फिर इन उलमा को परेशान करते हैं। बोले सैयद साहब मामला बड़ा खराब हो गया, हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है। मैंने कहा भाई हमारे हाथ में कैसे है? बोले मेरी बेटी या मेरा बेटा मान ही ना रहा, वो तो यही कहता है कि फला लड़की से या फला लड़के से शादी करूंगी, मान ही नहीं रही है। तो मैंने कहा भाई हमारे हाथ में तेरी इज्जत कैसे है? बोले सैयद साहब आप ही बचा सकते हो, कोई तावीज़ बना के दो ताकि हमारी बेटी या हमारा बेटा उस लड़की या उस लड़के का नाम लेना छोड़ दे। आप मुझे बताइए, जिसका बेटा 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल से फोन पे लगा पड़ा हो, तो मैं ऐसा तावीज़ कहां से बना के दूं कि एक तावीज़ में उसकी बुरी आदत छुड़ा दूं? भैया तावीज़ दे दो फिर परेशान। कैसा तावीज़ दे दिया था? क्या कच्चा ही दे दिया? मैंने कहा भैया ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक मौलाना के पास हम गए थे, वो कह रहा है कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ऐसा कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया मैंने तुझे लिख के दे दिया। अब तेरा काम बनना ना बनना, बनाना ना बनाना, ये अल्लाह के इख्तियार में, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भाई तावीज़ लिख के दे सकता हूँ, कुछ पढ़ के दे सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ, कबूल करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में। मगर याद रखना मेरे भाई, दूर तक आवाज जा रही होगी। और नौजवानों आज तुम कितना भी इतरा लो, कितना भी इठला लो, एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त अहबाब, तुम्हारे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे, और उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म पे लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है, और लपेट कर तुम्हें कब्र में दबा दिया जाएगा। कब्र में जाओगे, कब्र पसलियां तोड़ देगी। सरकार फरमाते हैं जब कोई गुनहगार कब्र में जाता है तो कब्र उसे इस तरह से दबाती है कि दाईं साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। मारने वालों में कितने झटके मारेगा?
कर ले कितना फैशन करेगा, इतरा ले कितना इतराएगा, जलालत दे ले माँ बाप को कितनी जलालत देगा। कब तक तेरे जिस्म में ताकत रहेगी, कब तक तेरे जिस्म में पावर रहेगी, कब तक जवानी तेरे पास रहेगी। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा साहब जो हाथ में शराब के पौवे लेके घूमते थे और चौराहों पर कहते थे हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा, हम देखेंगे हमारी शराब कौन छुड़ाएगा, हम देखेंगे हमें बुराई से कौन रोकेगा। बड़े दादा बनते थे, बड़े सूरमा बनते थे, बड़ी अकड़ में थे, बड़ी टशन में थे। साल 2 साल गुजरे, अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हुआ, बीमारी में मुब्तला हो गया, चारपाई पे पड़ गया। घर वालों से कहता है पानी पिलाओ प्यास लगी है, पानी पिलाओ प्यास लगी है। घर वाले चम्मच से मुंह में पानी डालते हैं मगर पानी हलक से नीचे नहीं उतरता। ए मुसलमान, तेरी गैरत कहाँ चली गई, तेरी हमीयत सो चुकी है। आज लोग तेरे की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आज लोग नबी कर रहे हैं, आज लोग इस को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मगर हमारा नौजवान है कहीं डीजे पर थिरकता है, कहीं मोबाइल पर गाना लगाकर नाच गाना करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह और पूरी रात फोन पर यूट्यूब पर मूवीज और सीरियल देखता हुआ नजर आता है। आप भूल गए अभी एक वो बदबख्त जिसका नाम वसीम रिजवी है खबीस, पहले उसने कहा कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। अब उस वक्त की वो बात ना चली, अब उसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम रखा मोहम्मद माज़ल्लाह, और उस किताब के फर्स्ट पेज पर उसने मोहम्मद लिखा। एक कार्टून छापा, उसके सामने एक बरहना नंगी लड़की की तस्वीर लगाई माज़ल्लाह, और वो हमारे नबी को माज़ल्लाह पागल और मजनून बता रहा है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप मुझे बताइए, आप नारा लगाते हो कि सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी से मोहब्बत है, कौन कौन मोहब्बत करता है हाथ उठाकर बताओ। सबको मोहब्बत, नबी से सच्ची मोहब्बत। अरे सच्ची मोहब्बत है कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत करते हो, नबी के नाम पे सर कटाना पड़े कटा दोगे, नबी के नाम पे जान को कुर्बान करना पड़े कर दोगे, नबी के नाम पर दौलत लुटानी पड़े लुटा दोगे, नबी के नाम पर अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहाना पड़े बहा दोगे, कहोगे बहा देंगे। मैं आपसे सर कटाने के लिए नहीं कहूंगा, दौलत बहाने के लिए नहीं कहूंगा, जिस्म का खून बहाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, अगर नबी से वाकई मोहब्बत है आज के बाद नमाज कज़ा मत करना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज कज़ा मत करना। कहोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हो, सरकार फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब सरकार से मोहब्बत है तो फिर नमाज से मोहब्बत क्यों नहीं? जब सरकार से मोहब्बत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है, तो नमाज से मोहब्बत नहीं। अगर वाकई सरकार के आशिक हो, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे और वसीम रिजवी को चैलेंज कर दे, सुन ले हिंदुस्तान के मुसलमान की गैरत अभी बाकी है। अगर तू हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपना सर कटाना मंजूर कर लेगा, मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत